और ये हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को गलत एलिगेशन लगाया गया है। तो हम सब तवांग वासियों, स्पेशली हम तवांग महिला हमारे सीएम के साथ खड़े हैं। तो नूरजन जी, आप तवांग के भारतीय महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के साथ साथ तवांग के जिला परिषद मेंबर भी हैं, तो आप हमें बताइए कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये महिलाओं के लिए कितना लाभदायक हो सकता है? धन्यवाद। जैसे कि मेरे ग्राम चेयरपर्सन और मंडल प्रेसिडेंट के जीएस ने बता दिया है कि इसका 33% रिजर्वेशन आने से महिलाओं को क्या लाभ होगा, तो इसी के कंटिन्यूशन के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर 33% रिजर्वेशन आएगा तो वुमेन एम्पावर रहेगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पंचायत में 33% रिजर्वेशन लागू हुआ है, तो उसके दौरान हमने आशा किया कि हमें संसद और विधानसभा में भी हमें बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो इसलिए हमें बहुत दुख है। अब 33% रिजर्वेशन आने से क्या लाभ होगा कि वुमेन का एम्पावर रहेगा, और इन द हाईएस्ट लेवल विधानसभा और पार्लियामेंट में अगर हमें अपना हिस्सा मिलेगा तो हमें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग में बदलाव लाएगा। अगर वुमेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, वुमेन का रिजर्वेशन आएगा, तो इन सोसाइटी में चेंज होगा इन पर्टिकुलर, और एज अ होल पूरा कंट्री में बदलाव आएगा, पॉलिसी मेकिंग में बदलाव आएगा। हम महिलाओं का आवाज़ को सुनेगा। जैसे कि अब हमारा स्टेट का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ स्टेट्स में तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो वुमेन रिजर्वेशन का परसेंटेज नील का बराबर है, और कुछ स्टेट में 10 to 11% का ही वुमेन रिजर्वेशन है। तो अगर हमारा मांग को पूरा किया जाएगा संसद और विधानसभा में, तो वुमेन रिजर्वेशन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। अभी आप हमारे स्टेट में देख लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में हमारा महिला का रिप्रेजेंटेटिव इतना कम है। तो अगर ये 33% लागू हो जाएगा तो हमें मौका मिलेगा कि हम भी अपना हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। हम लड़कियां घर चलाती है, हम अपने बच्चों को देख रेख करती है, पति और उनके परिवार को देख रेख करती है, तो हम विधानसभा और पार्लियामेंट में हम डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? हम विधानसभा और संसद में फैसले को क्यों नहीं ले सकते? मेरी ये क्वेश्चन ऑपोजिशन के लिए है। धन्यवाद। तो मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये संसद में किन कारणों से पारित नहीं हुआ? इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह आप देखते हैं? ओके, जैसे कि पार्लियामेंट में, संसद में मेंबर जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो वहाँ रहकर वोट करते हैं, ऑन द स्पॉट वो वोट करते हैं। तो इसके चलते हुए हम सबको मालूम है कि हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कुछ भी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले 2/3 का मेजॉरिटी होना पड़ता है। तो इस बार जैसे कि हमारा संसद में नारी शक्ति अधिनियम का बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, और हम महिलाओं का हक को छीना गया। हमारे आशा को उन्होंने ख़त्म किया, हमारे सपनों को उन्होंने तोड़ा है। तो अगर मैं ये बिल के बारे में बात करूं, तो इस बार मेंबर्स, हमारे पास वोटर्स थे, 528 मेंबर्स ने वोटिंग किया था। उसमें से 298 मेंबर्स बिल के फेवर में था, और अगेंस्ट यानी कि ऑपोजिशन 230 थे। तो 2/3 मेजॉरिटी होने के लिए हमें चाहिए 352 वोट्स, उसमें से 54 कम पड़े। तो ये सब एक टेक्निकल इश्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के मुताबिक। तो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जाना ही है। हालांकि आप देख रहे हैं कि नंबर्स में हम जीत चुके हैं, हालांकि आप देख रहे हैं कि नंबर्स हमारे फेवर में ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ भी बिल पास होने से पहले 2/3 का मेजॉरिटी ज़रूरत है। तो इसलिए इस बार 2/3 का मेजॉरिटी नहीं हो पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ऑपोजिशन की वजह से। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल फेल हो चुका है, मैं ये कहूँगी कि ये एक ब्रीफ होल्ड है, ये एक होल्ड किया गया है, क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा है कि नंबर्स में हम ज़्यादा है, नंबर्स में हमें वोटिंग ज़्यादा मिला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन
उनके नियम के मुताबिक 2/3 मेजोरिटी नहीं हो पाया। इसलिए मेरी मानना ये है कि बिल फेल नहीं हुआ है, ये एक ब्रीफ होल्ड है। थैंक यू। तो मैडम, बीजेपी के बतौर जहद के बावजूद जो है यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये संसद में पारित नहीं हो पाया है, तो दुर्भाग्यवश पूरी कोशिश जो है आपकी बेकार गई। लेकिन भविष्य में इस अधिनियम को पारित होने की क्या संभावना आपको दिख रही है? धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे मुताबिक ये बिल फेल नहीं हुआ है, ये एक ब्रीफ होल्ड है। तो अगर मैं वुमेन रिजर्वेशन की बात करूँ तो इंडिया में रेशियो के मुताबिक पॉपुलेशन होगा 50 to 50% का। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ हम महिलाओं के प्रेजेंटेशन, कितना मेल मेंबर्स भी है लाइक पॉलिटिशियन, फिर इंटेलेक्चुअल, तो मेरी आशा है कि वो हमें साथ देगा, क्योंकि उनके घर में भी उनके परिवार है, जो कि उनके बहन है, जो कि उनकी बेटी होंगी, जो कि उनकी माँ होंगी, तो उन्हें भी तो 33% रिजर्वेशन ज़रूरत होगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम बीजेपी गवर्नमेंट को ही ज़रूरत है, तो ये तो सभी औरत को ज़रूरत होगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के मेरी आशा है कि इस बार हम सब एक इकट्ठे हो जाए और आप सब बीजेपी गवर्नमेंट, इस मुद्दा में आप सब बीजेपी गवर्नमेंट का साथ दीजिए। इवन मेल पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इवन मेल इंटेलेक्चुअल पार्टीज हो गया, तो हम सब तवांग महिलाओं का आशा है कि आप हमें साथ देगा। और जैसे कि आगे इन फ्यूचर में आप देखिए कि अभी सेंसस चल रहा है, तो सेंसस को 2027 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो वो हम महिलाओं के लिए ये एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन है। डिलिमिटेशन होने के बाद तो ऑफकोर्स ये एक पॉजिटिव साइन है। तो हम महिलाओं का आशा है कि हमारा ये मांग पूरा किया जाएगा और ये बिल को थ्रू किया जाएगा। धन्यवाद। परिषद का मेंबर भी हैं, तो मैडम हम ये जानना चाहेंगे कि इस जो है बिल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भविष्य में आप क्या क्या कदम उठाएंगे? हाँ, धन्यवाद। जैसे कि थोड़े दिन पहले हमें इतना आशा था, हम इतना खुशी से हमने यहाँ पे एक सब महिलाएं इकट्ठे करके हमने एक सेलिब्रेशन किया कि हमें भी संसद और पार्लियामेंट में संसद और विधानसभा में कि हमें भी बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन ऑपोजिशन वालों ने हमारा सपना को तोड़ा। हम महिलाएं कितना रोया उस दिन। अब उससे पहले हमने एक होप के साथ, एक आशा के साथ, जो हमें पार्लियामेंट में हिस्सा मिला, हमने सोचा कि हमें विधानसभा और संसद में भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला हमें। इसलिए आज इतना दुख से, आंसू के साथ हम सब इस प्रेस ब्रीफिंग के साथ जुड़ी है। तो अगर एज बीइंग द महिला प्रेसिडेंट ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट, हम ये करेंगे कि जो भी सर्कुलर, जो भी ऑर्डर हमें स्टेट महिला मोर्चा प्रेसिडेंट से आती है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करेंगे। और आगे चलकर हम एक पाद यात्रा भी रखेंगे जहां में हम सब महिलाओं को वुमेन रिजर्वेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और 33% रिजर्वेशन आने से क्या लाभ होगा, हम ये बताना चाहेंगे। धन्यवाद। तो मैडम, जैसे कि देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी सरकार की यदि तुलना की जाए, तो बीजेपी सरकार में जो है आपको क्या लगता है कि महिलाओं को अधिक मौका दिया गया, चाहे वो पंचायत में हो या विधानसभा चुनाव में हो, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं सब तवांग महिलाओं की ओर से जो आज मेरे साथ प्रेस ब्रीफिंग में जुड़ी है, उनको मैं गवर्नमेंट को, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने 33% रिजर्वेशन पंचायत में लागू किया, इसलिए आज हम जैसे महिलाओं को आगे मिलने का मौका मिला। अभी जैसे कि इस बार भी जो हाल ही में 16 और 17 अप्रैल में जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो भी बीजेपी गवर्नमेंट का वो था, एक उनका एक स्टेप था, एक हम महिलाओं को एक अच्छा मौका देने का स्टेप था। लेकिन कुछ कारण कुछ मेंबर्स ने साथ नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इस मुद्दा में आप सब मिलके हमें साथ दीजिए। इस मुद्दा में आप बीजेपी गवर्नमेंट का साथ दीजिए और हमारी मांग को पूरी करें। तो हम आज, ये मेरी आवाज़ नहीं, आज मैं यहाँ सब तवांग महिलाओं की आवाज़ को लेकर इस प्रेस ब्रीफिंग में हम बैठे हैं। धन्यवाद। तो मैडम, आज यहाँ पर आप
तवांग, लुमला और मकतो विधानसभा क्षेत्र के सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जन आक्रोश जो महिला पदयात्रा आपने यहाँ करने का निर्णय लिया, तो इसके जरिए जो है, इसके माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? तो जैसे कि हम वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यूशन करते हुए जैसे कि मैंने कहा है, पद यात्रा में हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि ये क्या है, ये बिल क्या है, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, और वुमेन रिजर्वेशन आने से उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग 33% ऑफ रिजर्वेशन। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर हम महिलाओं को इन द हाईएस्ट लेवल विधानसभा और संसद में हमें मौका मिलेगा, तो हमें एक पॉलिसी मेकिंग में एक हिस्सा मिलेगा, तो बदलाव लाएगा, हम अच्छे बदलाव लाएंगे। तो मैं ये अवेयरनेस देना चाहूँगी पद यात्रा करके कि द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग 33% रिजर्वेशन और द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन बीइंग अ वुमेन लीडरशिप। जैसे कि हम तवांग के वासियों, हम सब बुद्धिस्ट हैं, तो हम धर्म में बहुत मानते हैं। तो हमारा धर्म गुरु ही सोलेनेस दलाई लामा जी है, उन्होंने भी कहा है कि वुमेन लीडर एक वुमेन होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसे बनाया है कि हम दयालु होते हैं, हम एक दूसरे का दुख तकलीफ को समझ सकते हैं। तो अगर एक महिला लीडर बनते हैं, तो आप देखिए सोसाइटी में अच्छे बदलाव लाएंगे। तो मेरी यही कहना है। तो जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्लोगन बनाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये अगर ऑपोजिशन वालों इस रिजर्वेशन बिल को पास करने में मदद नहीं करेगा, तो ये स्लोगन का मतलब क्या रहा? मैडम, अंत में मैं एक बार फिर आपसे एक बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि इस कार्यक्रम से, इस प्रेस ब्रीफिंग से जो है बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जो है तवांग के लिए बहुत मुख्य सवाल है। हाल ही में जो, जैसे कि आपको याद है, सीबीआई ने हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी पर एक गंभीर, और माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन पर एक जांच बिठाई है, सीबीआई जांच बिठाई है। उस पर जो है आप महिलाओं का क्या राय है? ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन आपने जब प्रश्न कर लिया है तो मैं समझती हूँ कि मुझे उत्तर देना चाहिए। हमारे लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू को मैं समझती हूँ, हम महिलाएं समझती हैं कि एक एलिगेशन है। तो अभी जो सीबीआई जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो अपना काम करेगा और आपको दिखाएगा कि उसका वो एलिगेशंस गलत है, और ये हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को गलत एलिगेशन लगाया गया है। तो हम सब तवांग वासियों, स्पेशली हम तवांग महिलाएं, हमारे सीएम के साथ खड़े हैं। हम पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट के साथ थे, है और रहेगा। हम पहले भी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ थे और है और रहेगा। और हमारा मांग है, हमारा आशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमें जस्टिस देगा, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू को जस्टिस देगा, क्योंकि तवांग एक इतना दूर जगह में है, इतना एक बॉर्डर है वो। तो इसलिए हम उस विषय में हमारा चीफ मिनिस्टर हमें बहुत सपोर्ट करता है, तवांग को लेके, बॉर्डर को लेके, हम महिलाओं को लेके। उन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हम महिलाओं को बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिला, अच्छा मौका मिला कि हमें अपना हुनर दिखाने का। तो इस कारण तो अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर से हमें आशा है कि ये बिल को री-इंट्रोड्यूस किया जाएगा संसद में, और उस समय में सब इकट्ठा होकर ये बिल को पास करेगा। हम सब तवांग महिलाओं का ये आशा है। धन्यवाद। अभी वोटर्स नहीं, नेता बनेगी, नेता बनेगी। अभी वोटर्स नहीं, नेता बनेगी, नेता बनेगी।